हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो, सोशल साइंस का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर भूल जाते हैं, क्योंकि जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं। तो मैं तुम्हें पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जो टॉपिक्स यहाँ पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस ये टॉपिक करके जाओ, स्पेसिफिक टॉपिक करके जाओ। ये जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये टॉपिक करके जाओगे, तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 में 80 लेकर आओगे, क्योंकि तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं ये इन्हीं टॉपिक्स में से ही बनने वाले हैं। जो टॉपिक्स अभी मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ, तो बस इन टॉपिक्स को अच्छे से जरूर समझ लेना, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स से ही क्वेश्चन रहेगा, ये 100% फिक्स है। चलो, अब मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे तुम देख लो हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तुम्हें करना है जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। 100% गारंटीड है कि तुम्हारा जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन से ही आने वाला है। हालांकि ब्रिटेन का भी यूनिफिकेशन है, लेकिन ब्रिटेन के यूनिफिकेशन से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड में, जो कि है लिबरलिज्म और इंपीरियलिज्म। ये दोनों क्या होता है, और लिबरलिज्म का अलग अलग डेफिनेशन होता है अलग अलग के कॉन्सेप्ट में, तो उसको समझ लेना, ठीक है। 3-4 डेफिनेशन होगा, उसको अच्छे से कर लेना, और इंपीरियलिज्म भी कर लेना। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में तुम्हारा बनता ही है और बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 100% गारंटीड है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। फिर अगला है रॉल्ट एक्ट एंड चौरी चौरा इंसिडेंट। 100% गारंटी, लिख के ले लो, बॉन्ड पेपर पे मैं साइन कर दे रहा हूँ तुम्हारा। रॉल्ट एक्ट और चौरी चौरा इंसिडेंट से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, तो अच्छे से जरूर पढ़ लेना ये चीज़, ठीक है। इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पढ़ा हुआ होगा। रॉल्ट एक्ट में क्या हुआ था, कब आया था, ये सब सारा अपना समझ लेना। फिर ये जो एक नया टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बिल्कुल नया टॉपिक ऐड हुआ है इस साल 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। उससे पहले ये टॉपिक नहीं था, तो ये टॉपिक तुम्हें इस साल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है तुम्हारा साल्ट मार्च और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च के बारे में भी अच्छे से जरूर पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% आने वाला है, ठीक है। और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट से तो आना ही आना है, तो जरूर समझ लेना इसको। देन जो ये 6 सिल्क रूट से है, सिल्क रूट से गारंटी क्वेश्चन आएगा। ये भी लाओ, मैं तुम्हें बॉन्ड पेपर में साइन कर दे रहा हूँ, ये 100% तुम्हारा क्वेश्चन जो है सिल्क रूट से आ रहा है, ठीक है। देन अगला है एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब जो प्रिंट कल्चर है वो किस प्रकार से भारत के नेशनलिज्म को ग्रोथ करने में जोर देती है, तो ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ठीक है। प्रिंट कल्चर से एक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। तो इतने क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे पेपर में हिस्ट्री से इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इससे आउट तुम्हारा एक भी नहीं जाएगा, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। इससे आउट तुम्हारा नहीं आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। अब जैसे तुम्हारा अगला जो बुक किताब चलता है वो है तुम्हारा ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी से तुम्हें सबसे पहले ये कर लेना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये पक्का आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में। प्रोजेक्ट टाइगर तो भाई बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये भी तुम्हारे पेपर में आने वाला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21 लो, बॉन्ड पेपर में साइन कर लो, 100% तुम्हारा पेपर में ये छप कर आ रहा है। 100% क्वेश्चन में आएगा एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। फिर अगला है अटल भूजल योजना और भूदान ग्रामदान। तो ये जो अटल भूजल योजना है ना, ये इस साल फिर से नया ऐड किया गया है, एंड हाई चांसेस है कि इस साल तुम्हारा ये 2025 बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इसको अच्छे से फिर तुम जरूर समझ लेना, बिल्कुल नया जो है इस साल ऐड किया गया है। देन एक क्वेश्चन यहाँ पर तुमको आगे दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट में लिए हैं ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। इसको जरूर करके जाना है तुम्हें, एग्रीकल्चर का ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब अगला जो टॉपिक तुम्हारा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनेंगे। तो ये जो टॉपिक देख रहे हो ना, इसी टॉपिक्स को ही करना है, इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लो ना यार, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 80 में 80 आने वाला है, ठीक है। आ जाते हैं सिविक्स में। तो सिविक्स में सबसे पहला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन, सॉरी यहाँ पे कंजर्वेशन आ गया, स्टोरी ये नहीं है, कंजर्वेशन नहीं होगा, स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी को पढ़ लेना। यहाँ पे भी मैं तुम्हें बॉन्ड पेपर में साइन करके दे रहा हूँ, 100% क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से पूछा जाने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद आगे आ जाते हैं जो कि है फेमिनिस्ट मूवमेंट और जेंडर डिवीजन। फेमिनिस्ट मूवमेंट और जेंडर डिवीजन से क्वेश्चन गारंटी तुम्हारे पेपर में बनेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या चैलेंजेस हैं, गारंटी 100% गारंटीड है ये क्वेश्चन, तुम यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनने वाला है। फिर हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग का गारंटी आने वाला है, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। ये भी तुम्हारे पेपर में छपकर आने वाला है।
फिर तुम्हारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से एमसीक्यू में क्वेश्चन छप कर आएगा, देख लेना, क्वेश्चन पेपर मिला लेना, बाद में तुम आके खुद कमेंट करोगे कि आपने जो जो बताया था सब वही आया था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो कैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। तो भाई इसको भी कर लेना, ये भी तुम्हारे पेपर में 100% गारंटेड पूछा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट किताब चलता है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये समझ लो, क्रेडिट और कोलेटरल गारंटी, 100% गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से कोलेटरल से, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है ग्लोबलाइजेशन, और इसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड होता है। ये भी मैं तुम्हें बॉन्ड पेपर में साइन कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में छपकर 100% आने वाला है। फिर इसके बाद है लोन एक्टिविटीज़ विथ बैंक्स, बैंक के साथ जो लोन एक्टिविटीज़ है ना, वहाँ से क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में बनेगा। एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको भी देख लेना, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, या फिर फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको समझ लेना, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझ लेना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सब समझना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, ये सब नहीं करोगे तो और क्या करोगे, पेपर में तो यही सब ना बनेंगे। का कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में रहेगा, कुछ क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग शॉर्ट में रहेगा, तो कई तरीके से क्वेश्चन रह सकता है, केस स्टडी बेस्ड में भी पूछा जा सकता है। तो बस यही टॉपिक से ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनकर आ रहा है, ये तुम देख लेना। बाद में आके जब क्वेश्चन पेपर तुम मिलाओगे, देख लेना सारे क्वेश्चन तुम्हारे इन्हीं टॉपिक से बन के आ जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हारे लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।